संसाधनों की लूट का आलम यह है कि 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रस्टर्स हिंदुस्तान से आपकी सत्ता की सरपरस्ती में भाग गए। हमारे मेहुल भाई, विजय माल्या, नीरव भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि विजय माल्या का लुकआउट का नोटिस सीबीआई ने रिवोक किया और यह कहकर किया कि गलती से हमसे वो नोटिस जारी हो गया था, अर्थात जहां एयरपोर्ट पर दिखे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये नोटिस जारी करके रिवोक किया। उसके बाद वो आदमी 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भाग गया। एक राजनीतिक प्रतिशोध की आग भारतीय जनता पार्टी उस आग में और जल रही है। जिस न्याय की बात कर रहे हैं वो इस प्रजातंत्र पर प्रहार है। ईडी सीबीआई के माध्यम से जो आप खेल खेल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो पूरा देश देख रहा है। आपने महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक जो खेल खेला, ये देश पूछना चाहता है। आप ही के मंत्री थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जुलाई 2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, एक बुकलेट जारी की कि लुई बर्जर के केस में अमेरिका की कंपनी के भीषणतम भ्रष्टाचार में आदमी डूबा हुआ है। अगस्त महीने में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, आज असम का मुख्यमंत्री है। भाग मुकुल भाग, वेस्ट बंगाल गए तो कहा कि सीबीआई आ रही है, मुकुल राय भाग, उस मुकुल राय को शामिल कर लिया। शुभेंदु अधिकारी को अपने यहां शामिल कर लिया। इससे शर्मनाक बात अधिक यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे कि दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची, उसका साथी प्रफुल्ल पटेल, जिसकी 4-4 फ्लोर ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि हमने 4 मंजिला इसकी जब्त कर ली। आज वो कहां है? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साझी सरकार चलाकर सारे पाप धुल जाते। ये आरोप हम नहीं लगा रहे थे, ये आरोप उन्होंने लगाए थे। जो अजीत दादा पवार पर प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था 70,000 के घोटाले का, वो तो सिर्फ दिखावा था। असली कहानी अंदर की कुछ और थी। 1 जुलाई 2021 को ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसने कहा कि अजीत पवार एक बैंक के स्कैम में 826 करोड़ रुपए के सुनेत्रा पवार और अजीत पवार शामिल है। उस प्रेस रिलीज के बाद ये परिस्थितियां बनने लगी कि अजीत दादा पवार की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ी और वो इस कदर बढ़ी कि उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर सारे पाप धो लिए। कैसे पाप धो लिए जानते हैं आप? क्योंकि अभी जो चार्जशीट फाइल की है ईडी ने, उसमें उनका नाम नहीं है, उनकी वाइफ का भी नाम नहीं है, कंपनी का नाम है लेकिन उन दोनों का नाम उसमें से हटा दिया गया। हसन मुशर्रफ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि उसके दोनों बेटों के खाते में 40,000 किसानों का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र में मंत्री बना हुआ है। एक के बाद एक सिलसिलेवार अगर आप देखेंगे तो प्रताप सरनाईक हो, यामिनी जाधव हो, यशवंत जाधव हो, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। अभी जो प्रतिपक्षी दल के लोगों को कह रहे हैं कि 4-4 ईडी के नोटिस आ गए, ये जवाब नहीं देते हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं। भावना गवली, 4-5 नोटिस आए ईडी के, उसने कहा ईडी के पास नहीं जाऊंगी, भाजपा में शामिल हो जाऊंगी। भाजपा में शामिल हो गई, ईडी ने बात करना ही बंद कर दिया। तो ये एक नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का है। खाते भी हैं, खाने भी देते हैं और पर्दा डालकर रखते हैं, इनकी सत्ता को बरकरार रखते हैं। ऐसे सारे विषयों को लेकर राहुल गांधी जी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ताकि जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको वो न्याय दिला सकें। पहले हमने एक यात्रा प्रारंभ की थी भारत को जोड़ने की, उसके सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिले और एक दूसरा बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं, वो है न्याय दिलाने का। जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको हम न्याय की हर संभव कोशिश करेंगे और यात्रा का पूरा विस्तार आज जो हम